आज हम लोग लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर में सीजीएल में जितना क्वेश्चन आया है उसको तो प्रीवियस ईयर सीजीएल में आया हुआ है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2003 में आया हुआ है और कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस तरह के कॉन्सेप्ट का। तो हम लोग ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग कॉमोडिटी फॉर 524 इज सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 452 द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज। इसको कह रहा है क्या कि प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट हो रहा है, सामान को बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है 524 रुपये का किसके बराबर है। तो अगर 452 रुपये में कुछ सामान बेचते हैं तो उसमें जितना लॉस होगा उसके बराबर है अगर 524 रुपये में जो बेच रहे उसके प्रॉफिट के बराबर। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है इसमें बराबर होता है। कोई 524 का सामान बेच दे रहा है, जितना प्रॉफिट होगा और किसके बराबर होगा, तो 452 रुपये में जो सामान बेचेंगे उसके लॉस के बराबर होगा। तो कॉमोडिटी का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो पहले हम लोग बेसिक तरीक़ा से चलते हैं कैसे ये बनेगा कि इस क्वेश्चन में क्या है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस बराबर है, दोनों तरफ प्रॉफिट होता है और लॉस दोनों तरफ बराबर है। तो हम लोग बेसिक तरीक़ा से पहले चलते हैं, जो कि हम लोग देखते हैं। हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक। और कितना में बेच रहा है, पहले 524 रुपया में बेच रहा है, 524 रुपया में बेच रहा है। और एक बार कितने में बेच रहा है, 452 रुपये में बेच रहा है। तो 524 रुपये में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जितना 524 रुपये में बेच रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही कितने के बराबर, अगर 452 रुपये में बेचेगा जितना लॉस होगा उसके बराबर है। प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बराबर है। अगर 524 रुपये में बेच रहा है तो जो प्रॉफिट होगा किसके बराबर होगा, 452 रुपये बेचने के लॉस के बराबर होगा। तो एक तरफ ये लॉस है, इधर प्रॉफिट है। तो मान लेते दोनों तरफ प्रॉफिट लॉस बराबर है, तो 1/1 मान लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, प्रॉफिट और लॉस बराबर है। तो कितना का डिफरेंस है भाई, तो 2 का डिफरेंस है। और ऐसे कितना यूनिट का डिफरेंस है इसमें, तो 72 का डिफरेंस है। तो 2 किसके बराबर हो गया, कितना यूनिट के, 72 के, ठीक है। तो कितना का मल्टीपल हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, तो 36 हो गया तो बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ये कॉस्ट प्राइस में ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर क्या है, लॉस हो रहा है। ये प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर 524 रुपये में बेच रहा है और प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, ये 36 इसमें से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे भाई, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है क्या, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग प्राइस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा भाई, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 524 है, 524 में से जो प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ पर 524 क्या है, सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट कितना हुआ है 36 का, तो 524 में से 36 घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 488, ठीक है। और या तो इधर से घटा दो, क्या है 452 में अगर हम लोग 36 जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस वाला देख लेते हैं। लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो लॉस प्लस सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस होता है। तो लॉस कितना है 36 का, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। तो 36 और 452 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 488। तो 36 और 452 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 488, ठीक है। इस पोर्शन में हमको जोड़ देना है क्योंकि इधर हानि हो रहा है, तो हानि में ये 36 जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस के बराबर निकल जाएगा। या 524 में इसमें प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस में,
इस सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हो रहा है तो घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, और इसमें लॉस हो रहा है तो इसमें जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। दोनों तरफ ये कॉन्सेप्ट के थ्रू निकाल देंगे, ये कॉन्सेप्ट हम लोग याद कर लेंगे और इसके थ्रू निकाल देंगे। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे। सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दिए तो कितना हो जाएगा 488। या तो यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो लॉस में क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस जोड़ देंगे। यहाँ पर लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस जोड़ दिए तो कॉस्ट प्राइस निकल गया। और अगर शॉर्ट ट्रिक करना है तो शॉर्ट ट्रिक इससे ईजी है, ये फर्स्ट मेथड हो गया। ये आगे हम लोग इस तरह का अगर 1/1 रेशियो रहेगा तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। अगर 1/3 रेशियो या 1/5 रेशियो रहेगा तो हम लोग ये ट्रिक अपनाकर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आगे क्वेश्चन आएगा जो 1/5 टाइम्स होगा, ये इधर क्या है, प्रॉफिट और लॉस दोनों तरफ बराबर है, लेकिन अगर प्रॉफिट 1/5 टाइम्स लॉस को हो जाएगा तब ये कॉन्सेप्ट हम लोग अपना के बना सकते हैं। अब सेकंड मेथड से देख लेते हैं, इजी है। तो क्या है, 524 है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग की क्वांटिटी ऑफ 524, तो 524 को हम लोग रखते हैं इस सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग। पहली बार बेच रहा है 524 का तो प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा बार 452 में बेच रहा है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो 524 और 452 को हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72। 72 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। 36 आ गया। तो यहीं हम लोग का काम करना है। जैसे इधर 524 में क्या है, 524 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस किसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे, तो इसमें से 36 घटा देंगे। 524 में से 36 घटाने पर कितना आ जाएगा, 488। और ये 452 में अगर बेचता है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ देंगे, तो 36 इसमें जोड़ देंगे तो 488 आ जाएगा। तो यही है, इस ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। क्या कर देंगे, 36 जोड़ देंगे तो 488 आ जाएगा। क्यों जोड़ेंगे भाई, 452 में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, इसलिए 36 जोड़ देंगे तो 488 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। या तो 524 जो 524 में बेचेगा तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए इसमें से घटा देंगे 36 तो 488 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड मेथड से हम लोग बनाएंगे इसको। क्या कर रहा बोल रहा है क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 310 रुपये इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग दैट आर्टिकल फॉर 230, व्हाट विल बी द लॉस परसेंट व्हेन सेलिंग प्राइस इज 180। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रॉफिट पूछ रहा है किस पर, ऑब्टेन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 310 पर अगर कोई सामान बेच रहा है तो किसके बराबर होगा, तो कोई 230 के जो सामान बेच रहा है तो उस पर लॉस के बराबर होगा। देखो क्या है क्वेश्चन में, 310 में कोई सामान बेच रहा है तो उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर होगा, अगर 230 में कोई सामान बेच रहा है उस पर लॉस के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉफिट और लॉस बराबर है। अगर 310 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है जितना, 230 में जितना बेच रहा है उसके लॉस के बराबर होगा। तो लॉस परसेंटेज पूछ रहा है जब सेलिंग प्राइस कितना है, 180 रुपये। सेलिंग प्राइस जब 180 रुपया है तो लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट जैसे पहले बनाते थे, प्रॉफिट लॉस अगर बराबर होता है तो अगर प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बराबर हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, तो क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट जैसे उस समय हम उठाए थे, 310 ले लेंगे। क्या है, 310 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर 230 में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, दोनों बराबर है। तो हम लोग ये दोनों को लिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 230 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 270। अगर 310 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 310 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो जा रहा है, तो इसको कॉस्ट प्राइस पे पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे 40 का, तो ये भी हो जाएगा 270। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारा, 270 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया।
ठीक है। और सेलिंग प्राइस हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 180 रुपया, यह 180 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ रहा है क्या, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कैसे निकलेगा, 270 रुपये का सामान है कॉस्ट प्राइस और बेच रहा है कितना में, 180 रुपये में। तो कितना रुपये का लॉस हो रहा है, तो 270 में से 180 घटा देंगे तो लॉस निकल जाएगा कितना, 90 रुपया। 270 रुपये में से 180 रुपये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 रुपया। तो लॉस हो गया 90 रुपया का। और कॉस्ट प्राइस दिया है 270 रुपया इंटू 100, तो ये कट गया, तो 100/3, तो कितना हो जाएगा भाई, 33 इंटू 1/3%। फिर से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस का रेशियो सेम रहे, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना लॉस हो रहा है, कोई सामान बेच रहा है कुछ अमाउंट में तो उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना दूसरा बार वो बेच रहा है, तो उस लॉस के बराबर है, ठीक है। 310 का कोई सामान बेच रहा है तो जितना प्रॉफिट हम कमा लिए, ठीक है, और कोई सामान 230 का बेच रहा है, जितना लॉस हुआ प्रॉफिट के बराबर है, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बराबर है, ठीक है। तो एक बार 310 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और 230 में बेच रहा है तो जो लॉस होता है, दोनों प्रॉफिट लॉस बराबर है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 80 हो जाएगा, 80 में से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 230 पे बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस पे पहुँचाने के लिए 40 जोड़ देंगे, 270 हो गया। और प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर 310 में तो 40 घटा देंगे, तो कितना कॉस्ट प्राइस पहुँच गया, 310 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 40 घटा देंगे तो 270 हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 270। जब 270 निकल गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया 180, तो हमको लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, 270 में से 180 घटा देंगे तो लॉस निकल जाएगा 90 रुपया। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है, 90 बटा कॉस्ट प्राइस दिया है 270 निकल गया है, 270 इंटू 100 तो 33.1/3% हो गया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 625 इज सेम एज द लॉस इनकर्ड इफ इट इज सोल्ड फॉर 545, द प्राइस एट विच इट इज टू बी सोल्ड टू रियलाइज ए प्रॉफिट ऑफ 65 रुपीज़ ऑन द कॉस्ट प्राइस। ये सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ था क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रॉफिट ऑब्टेन हो रहा है कितना में बेचने पर, 625 में बेचने पर जितना प्रॉफिट मिल रहा है कितने के बराबर है, तो अगर 545 में बेच रहा है तो जो लॉस के बराबर है, तो प्राइस क्या है, एट विच इट इज़ टू बी सोल्ड। पूछ रहा है कि प्राइस क्या होगा अगर प्रॉफिट 65 रुपया हो कॉस्ट प्राइस पर। क्वेश्चन बोल रहा है यहीं कि 625 रुपये में कोई सामान बेच रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है किसके बराबर है, तो 545 रुपये में कोई सामान बेचने पर जितना हानि हो रहा है उसके बराबर होगा। तो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा जब कॉस्ट प्राइस पर 65 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस पर 65 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्वेश्चन में निकालना है, पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस बराबर है, जब रेशियो जब बराबर होता है तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग दो क्वेश्चन में किए सेम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। तो पहले हम कितना है, प्रॉफिट कितना है, 625 में बेच रहे तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 625 रुपये में बेच रहे तो प्रॉफिट हो रहा है। और किसके बराबर है, तो 545 में बेचने के लॉस के बराबर है, 545 में बेचने के लॉस के बराबर है। अगर प्रॉफिट और लॉस बराबर हो जाएगा बेचने पर तो दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80, और ये 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो इसमें हमको लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए इसमें 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 585। अगर इसमें हम लोग 40 घटा देंगे क्योंकि इसमें प्रॉफिट हुआ है, 625 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस
करने के लिए इसको 40 घटा देंगे तो भी 585 आ जाएगा। 585 आ गया। अब इस 585 है क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 65 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बताइए। तो 585 कॉस्ट प्राइस हो गया, 65 सेलिंग प्राइस हो, प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को, 650 रुपया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 650 रुपया का सेलिंग प्राइस हो गया। फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्रॉफिट और रेशियो, प्रॉफिट और लॉस का इक्वल रेशियो होगा, समान रेशियो रहेगा, बराबर रहेगा, तो हम लोग ये ट्रिक अपनाएंगे, ईजी वे निकल जाएगा। अगर 5 टाइम्स 6 टाइम्स रहेगा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस का 5 टाइम्स हो गया या 3 टाइम्स हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं अपनाएंगे। उसके लिए पहला वाला जो ट्रिक है अपनाए तो वो वही बनेगा। और इसमें हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्या, 625 में बेच रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर 545 में बेच रहा है उसके हानि के बराबर है, तो ये हो गया 625 और ये 545, दोनों को घटा देंगे, 80 हो गया। 80 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 40 हो गया। और 40 को क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो लॉस में हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कॉस्ट प्राइस लाने के लिए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे लॉस में, तो 585 हो जाएगा। और 625 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तो इसमें से घटा देंगे 40, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस सेम हो गया, निकल गया। और ये कॉस्ट प्राइस में कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 65 का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 650 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। राम सेल ए मशीन फॉर 48 lakhs at a loss had he sold it for 16 lakhs. His gain would have been 5 times the former loss. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। ये क्वेश्चन एलडीसी में आया था 2017 में। तो हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं, जो फर्स्ट टाइप में हम लोग डिस्कस किए थे उसी टाइप का हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो ट्रिक है, फर्स्ट मेथड हम लोग यहीं हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे इस तरह का, फर्स्ट मेथड यूज करेंगे जैसा है ये फर्स्ट मेथड, इसी तरह का हम लोग यूज करेंगे। तो ये देखिए इस तरह का बनाएंगे। ये सेकंड टाइप में नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर 5 टाइम्स है, प्रॉफिट लॉस का 5 टाइम्स है, तो इसलिए फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या करें, राम मशीन एक बेचता है 48 लाख में, जो लॉस होगा, अगर वो लॉस किसके बराबर होगा, जो 60 लाख में सामान अगर बेच रहा है, ठीक है, तो क्या गेन होगा, जो लॉस है उसका 5 गुना होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मशीन का पूछ रहा है। राम एक मशीन बेच रहा है 48 लाख में और लॉस हो रहा है, और वो अगर 60 लाख में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वो प्रॉफिट कितना है, 5 टाइम्स से, जो पिछला जो लॉस है 48 लाख में बेच रहा है उसके लॉस के 5 गुना है। जो प्रॉफिट है लॉस के 5 गुना है। यहाँ पर है दूसरा तीसरा सब क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट लॉस बराबर था, यहाँ पर प्रॉफिट है लॉस का 5 गुना है। तो हम लोग फर्स्ट मेथड अपनाएंगे। हम लोग चलिए चलते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस बीच में रख लेते हैं, ठीक है। और बीच कितने में रहा है, 48 लाख में, 48 लाख में, और एक बार कितने में बेच रहा है, 60 लाख में। जब 48 लाख में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, जो 60 लाख में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, प्रॉफिट हो रहा है। तो 48 और 60 में कितना का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, ठीक है। और कितना गुना है, प्रॉफिट और लॉस का 5 गुना। पहले तो रेशियो बराबर रहता था, यहाँ पर 5 गुना है। तो इसमें कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, ठीक। 6 किसके बराबर है भाई, तो 12 के। तो कितने गुना, 2 गुना के बराबर है, 2 गुना के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 का मल्टीपुल करेंगे, इधर भी 2 का मल्टीपुल और इधर भी 2 का मल्टीपुल। तो ये क्या हो गया 10 और इधर क्या हो गया 2, ठीक है। तो ये 60 में क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग 60 में अगर 10 हम लोग घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 60 में अगर हम लोग 10 घटा दिए तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो कितना हो जाएगा 50। अगर 48 में हम लोग हानि हो रहा है तो इसमें क्या 2 ऐड कर दे
तो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, तो भी कॉस्ट प्राइस 50 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि अगर रेशियो डिफरेंट हो प्रॉफिट लॉस का तो हम लोग ये मेथड अपनाएंगे। तो क्या है, राम बेच रहा है एक मशीन 48 लाख में और फिर वो बेच रहा है 60 लाख में। तो 48 लाख में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, और 60 लाख में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट और लॉस क्या कितना गुना है, प्रॉफिट 5 गुना है लॉस का। तो कॉस्ट प्राइस मशीन का पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस रख देंगे और 48 इस तरफ रखेंगे, 60 इस तरफ रखेंगे। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12। और उसके बाद कितना गुना है प्रॉफिट लॉस का, तो 5 गुना है, 1/5। ठीक है, तो इसमें कितना का डिस्टेंस है, 6 का। तो 6 किसके बराबर है भाई, तो 12 के बराबर। कितना गुना है, 2 का। दोनों तरफ 2 का मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें से 10 घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो इसमें से 2 जोड़ देंगे तो भी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकल गया 50, यही आंसर है। ये LDC में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का है क्वेश्चन। राम सेल ए मशीन 39 lakhs एट लॉस। राम बेच रहा है, राम सेल्स ए मशीन फॉर 39 lakhs एट लॉस, हाइड इज सोल्ड इट फॉर 49 lakhs, इज गेन वुड हैव बीन 3 times द लॉस। यहाँ 3 गुना हो जा रहा है प्रॉफिट लॉस का। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। पूछ रहा है कि राम एक मशीन बेचता है 39 लाख में जो लॉस हो रहा है, अगर वो 49 lakhs में बेच रहा है तो गेन हो रहा है, और गेन कितना गुना है, लॉस का 3 गुना है। तो कॉस्ट प्राइस मशीन का पूछ रहा है। तो सेम पिछला क्वेश्चन पर है ये क्वेश्चन। बीच में सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस रखते हैं, रख दिए, और एक बार लॉस हो रहा है तो 39 lakhs इधर लिख दिए, और प्रॉफिट हो रहा है तो 49 lakhs इधर रख दिए। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। और प्रॉफिट और लॉस का कितना गुना है, प्रॉफिट लॉस का 3 गुना है। तो कितना का डिस्टेंस है इस दोनों के बीच में, 4 का डिस्टेंस है। तो 4 यूनिट बराबर किसके, 10 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, 2.5 गुना। दोनों तरफ 2.5 का मल्टीपल कर देंगे, इधर भी और इधर भी 2.5 का। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 × 3 कितना हो जाएगा भाई, तो 7.5 हो जाएगा। तो इसमें फिर उसी तरह से ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें से 49 में से 7.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 ये हुआ और 7.5 घटा दिए। 10 में से 5 घटाए 5, 8 में से 7 घटाए 1, 41.5। कॉस्ट प्राइस हो गया 41.5। या तो ये यहाँ पर क्या होता है, लॉस, तो इसमें से लॉस में से इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से लॉस हो रहा है तो इसको जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा। तो कितना जोड़ देंगे, 2.5 ऐड करेंगे यहाँ पर, 2.5 ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या घटाए थे, 7.5 घटाए थे, तब हम लोग 41.5 आया था। और इसमें हम लोग 39 में 2.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 41.5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकल गया 41.5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को CGL में आया हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है 78 रुपये में कोई सामान बेचने पर, जो परसेंटेज प्रॉफिट है दुगना है अगर 59 रुपये में बेचने पर। अगर 59 रुपये में बेच रहा है और एक बार 78 रुपये में बेच रहा है, तो 78 रुपये में बेचने पर जो इतना प्रॉफिट मिलेगा 59 रुपये में बेचने पर उसके प्रॉफिट का दुगना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पूछ रहा है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हम लोग सुपोज कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये हो गया 78, ये कितना है, दुगना है, इसका प्रॉफिट कितना है, दुगना है। अगर हम लोग 59 रुपये में बेच रहे हैं तो इसका दुगना है ये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमको यहाँ पर पहुँचने में 2 टाइम्स है और यहाँ से पहुँचने में 1 टाइम्स है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना हो जाएगा, हमको 1 टाइम्स लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसके बीच का डिफरेंस ओरिजिनल में कितना है भाई, तो 9 का डिफरेंस है। तो क्या से मल्टीपल कर देंगे, तो 9 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ भी हम लोग 9 से मल्टीपल करेंगे। तो 59 में से हम लोग 9 घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 60 रुपया हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये CGL टियर फर्स्ट में आया हुआ है।
क्वेश्चन ये देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर आते रहता है एग्जाम में। तो बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ द क्लॉथ ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर, फाइंड इच प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन में सब समझने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कोई कपड़ा 33 मीटर में बेच रहा है, तो शॉपकीपर कितना कमा रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मेन कॉन्सेप्ट है क्या कि किसकी इक्विवेलेंट है, 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस की इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया है तो ये जो है 33 मीटर का जो कपड़ा बेच रहा है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगर ये जो 11 मीटर है चाहे 12 मीटर, यहाँ पर सेलिंग प्राइस रहता है तो ये 33 मीटर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है तो ये 33 मीटर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कोई सामान 33 मीटर का कपड़ा बेच रहा है और प्रॉफिट किसके इक्विवेलेंट कमा रहा है भाई, तो 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के, तो 33 मीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 33 हो गया कॉस्ट प्राइस, और क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट किसके बराबर कमा रहा है, तो 11 के प्रॉफिट कमा रहा है, 11 प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, हमेशा प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया 11, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 33 इंटू 100। जब भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो इक्विवेलेंट में जो दिया रहेगा कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, तो यहीं 33 जो मीटर जो बिक रहा है वो उसके बराबर हो जाएगा। तो 33 मीटर क्या है, कॉस्ट प्राइस की इक्विवेलेंट है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 33, ये 33 कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो ये आंसर इसका कितना हो जाएगा, 33 इंटू 1/3%। अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा तो 33 जो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। एक कपड़ा सेम क्वेश्चन है, पिछले टाइप का ही है, यहाँ पर बस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस की इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसमें कॉस्ट प्राइस की इक्विवेलेंट था, तो ये सेलिंग वाला जो था 33 मीटर कपड़ा पहले कॉस्ट प्राइस के था, तो कॉस्ट प्राइस हो गया था, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है तो 33 मीटर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो एक कपड़ा है बेच रहा है कितना, 33 मीटर क्लॉथ, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, किसके इक्विवेलेंट, तो 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट प्रॉफिट कमा रहा था। परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो यहाँ पर 11 मीटर का सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये 33 जो हो जाएगा, या तो प्रॉफिट हो कॉस्ट प्राइस होगा या तो सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पर 33 मीटर किसके इक्विवेलेंट है, तो सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट है, तो ये 33 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 11 मीटर का प्रॉफिट हो रहा है। तो 33 का है, 11 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो 33 में से 11 घटाएंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस 33 है, 11 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हो जाएगा 33 में से 11, 3 में से 1 घटाए 2, 22, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 22। और परसेंटेज प्रॉफिट जब भी निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो परसेंटेज प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 11, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 22 इंटू 100, तो 11 दूनी 22, तो 50% हो जाएगा। फिर से हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है, 8 नंबर में भी देख लेते हैं और 9 नंबर में क्या डिफरेंस है यह देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, ये जो इक्विवेलेंट है कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट है, यहाँ पर इक्विवेलेंट कितना है, तो कॉस्ट प्राइस की इक्विवेलेंट है। और 9 नंबर में इक्विवेलेंट किसका है, तो सेलिंग प्राइस की इक्विवेलेंट है, देख रहे हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस की इक्विवेलेंट है, ठीक है। 11 मीटर सेलिंग प्राइस की इक्विवेलेंट है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस की इक्विवेलेंट है, तो कॉस्ट प्राइस 33 मीटर मान लिए। यहाँ पर 33 मीटर जो है इसको या तो कॉस्ट प्राइस मानेंगे या तो सेलिंग प्राइस मानेंगे। 33 मीटर है, इसको कॉस्ट प्राइस मानेंगे या तो सेलिंग प्राइस मानेंगे। तो इक्विवेलेंट किसके है देखेंगे, कॉस्ट प्राइस की इक्विवेलेंट 33 मीटर हो जो है कॉस्ट प्राइस की हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना कमा रहा है 11, तो 11 हो गया। उसी तरह 9 में देखिए क्या है, 11 मीटर जो है किसकी इक्विवेलेंट है, तो सेलिंग प्राइस की इक्विवेलेंट है। तो ये 33 जो है किसके इक्विवेलेंट हो गया, सेलिंग प्राइस की इक्विवेलेंट हो गया। प्रॉफिट 11 का हो गया, तो कॉस्ट प्राइस 22 निकल गया, तो परसेंटेज प्रॉफिट में रख के 50% निकाल दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग 21 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, द लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। और किसके, तो लॉस इनकर्ड हो रहा है सेलिंग 21 आर्टिकल, तो 21 आर्टिकल है, ये जो 21 आर्टिकल है
या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस हो, या तो कॉस्ट प्राइस होगा तो ये सेलिंग प्राइस होगा। तो किसकी इक्वल है? ये 3 आर्टिकल सेलिंग प्राइस की इक्वल है। तो ये 21 आर्टिकल क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में दे रहा है कि लॉस इनकर्ड हो रहा है, कितना पर? 21 को सामान बेचने पर लॉस हो रहा है। किसकी इक्वल है? तो 3 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस की इक्वल है। तो 3 को सामान के सेलिंग प्राइस की इक्वल है, तो लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। तो 21 किसके बराबर है? तो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस हो गया। और 3 आर्टिकल पर क्या हो रहा है भाई? तो लॉस कितना हो गया? 3 आर्टिकल का। तो 21 का है, 3 का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 24 होता है। 21 रुपये में कोई सामान बेच रहा है, 3 का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 24 रुपया। तो पूछ रहा है लॉस परसेंटेज हमेशा निकलता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ? 3, कॉस्ट प्राइस हुआ 24 इंटू 100, 3/24, तो 100/8। तो कितना हो जाएगा? 100/8 निकाल लेते हैं। तो 12.1/2, 12.1/2%, ठीक है। 8 में 100, 8 कम 8, 10 में से 8 2, 8 दूनी 16, 4/8, 12.1/2% होगा। ये क्वेश्चन ये भी हो गया। हम लोग सभी क्वेश्चन सभी सीजीएल में या एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन रिपीटेड है। इतना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट टाइप का हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।